वेलकम अगेन। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। चित्रपट संगीत की हम बात कर रहे थे और इसमें नित्य नवीनता हमेशा बनी हुई रहती है। कुछ न कुछ नयापन हमेशा, कुछ न कुछ प्रयोग हमेशा चित्रपट संगीत में हमें देखने को मिलता है। और वहीं दूसरी ओर शास्त्रीय जो संगीत है वो अपने एक निश्चित परिपाटी पर ही चलता है, उसमें नए नए प्रयोगों की कोई संभावनाएं नहीं होती है। हाँ, गहन रियाज और गहन अभ्यास उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन चित्रपट संगीत में हम लोगों को इससे इतर ही बातें देखने को मिलती है। इसमें 3-3.5 मिनट की महफिल, 3-3.5 मिनट के अंतराल में हमें जो चित्रपट संगीत में आनंद प्राप्त होता है वो शायद 3-3.5 घंटे की शास्त्रीय संगीत की महफिल में हम लोगों को ऐसा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जो वास्तव में इसके जानकार हैं, शास्त्रीय संगीत को समझने वाले हैं, उसके श्रोता, वही उसके बारे में जानकर उसका आनंद ले सकते हैं। सामान्य आम व्यक्ति को तो चित्रपट संगीत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इस प्रकार हमने काफ़ी जानकारी इस पाठ के माध्यम से लता मंगेशकर के बारे में और चित्रपट संगीत के बारे में प्राप्त की है। आगे बढ़ते हैं। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग भागों में इस चित्रपट संगीत का काफ़ी विकास हुआ है। तो उसके कुछ झलक हम देख सकते हैं। जैसे आप राजस्थानी गीत सुनते हैं, उनमें भी हमें चित्रपट संगीत की महक आती है। लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है, यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल, राजस्थान में रुक्ष मतलब रूखा, सूखा, निर्जल और जल से रहित जो राजस्थान है उसमें पर्जन्य मतलब बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है। तो हर क्षेत्र को चित्रपट संगीत ने अपने में समाहित किया है, चाहे वह कृषक वर्ग हो, चाहे रुक्ष प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, किसी भी क्षेत्र को चित्रपट संगीत ने अछूता नहीं रहने दिया और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। विस्तीर्ण का मतलब फैला हुआ है और निरंतर ये अपने आप में आगे बढ़ता जा रहा है। नए नए प्रयोग करते हुए ये अपने विस्तार को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी है। अनभिषिक्त का मतलब बेताज, जैसे आपने सुना होगा बेताज बादशाह। तो अगर संगीत के क्षेत्र में और वो भी चित्रपट संगीत के क्षेत्र में हम देखें तो लता मंगेशकर अपने आप में वहाँ की बेताज सम्राज्ञी है। और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, इनके अलावा भी इनके आसपास और भी गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। वह अपने आप में एक ऐसी महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रही है चित्रपट सिनेमा की, चित्रपट जगत, चित्रपट संगीत की, जिनको अब तक शायद कोई टक्कर नहीं दे सका। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। अबाधित मतलब किसी प्रकार की बाधा उनके संगीत मार्ग में कभी नहीं आई। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है और आधी शताब्दी तक उन्होंने लोगों के मन पर राज किया है। आज भी उनके सदाबहार नगमे, सदाबहार गाने लोगों के मुंह पर
गाते हुए लोगों को हम सुन सकते हैं। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच है, उसे अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। इस प्रकार हमने आज लता मंगेशकर जो सुर साम्राज्ञी है उनके बारे में हमने अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को चित्रपट संगीत, शास्त्रीय संगीत और लता मंगेशकर के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इससे संबंधित जो PDF है वो आप तक पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।